फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीसी इंडिया। आज 9 सितंबर 2020 है, जिसके पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पीसीसी इंडियन पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो नेपाल देश की वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खातीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अपना इस्तीफा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा सौंपा है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो इसकी मेजबानी भारत देश को सौंपी गई। अब ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, 5 देशों का समूह है। अब दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स देश में कब शामिल हुआ था? ये हुआ था 2010 में। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स देश में शामिल हुआ था, जिसमें इसकी संख्या 5 हो गई। अब इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की? तो इसकी स्थापना हुई थी जून 2006 में। इसकी ब्रिक्स देशों की स्थापना हुई थी जून 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो IAS नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी और कश्मीरी। पहले इसकी आधिकारिक भाषाएं 2 थीं, जिसमें 3 आधिकारिक भाषाएं और जोड़कर 5 हो गई। तो 3 और आधिकारिक भाषाएं कब जुड़ गई? तो 6 सितंबर को जोड़ी गई। इसमें 6 सितंबर को कौन कौन सी भाषाएं जुड़ गई? तो इसमें जुड़ गई हिंदी, डोगरी और कश्मीरी। पहले थी उर्दू और अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वायु दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 7 सितंबर को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहले नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव थे। यह प्रस्ताव 19 सितंबर 2019 को इसका पहला प्रस्ताव 19 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, जिसको 2020 में 7 सितंबर में हर साल मनाने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था जिला घोषित किया? तो तमिलनाडु के विरुधुनगर जिला को तमिलनाडु सरकार ने पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था जिला घोषित किया है। इस शहर में बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यम, विशेषकर आतिशबाजी संबंधित उद्यम हैं। तो तमिलनाडु सीएम कौन है? के पलानीस्वामी इसके सीएम है। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसकी राजधानी है चेन्नई, राजधानी इसकी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार ने इस रैंकिंग को जारी किया गया है कि कौन सा राज्य बिजनेस करने में पहले स्थान पर है। तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का पहला स्थान है। तो दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान है यूपी का और तीसरा स्थान है तेलंगाना का और चौथा स्थान है एमपी का, यानी कि मध्य प्रदेश का। और 5वां स्थान है झारखंड का। 5वां स्थान झारखंड का है। और छठवां
स्थान है छत्तीसगढ़ का, और 7वां स्थान है हिमाचल प्रदेश का, और 8वां स्थान है राजस्थान का, और 9वां स्थान है पश्चिम बंगाल का, और 10वां स्थान है गुजरात का। 10वां स्थान है गुजरात का। इन सबको बिजनेस 2019 की रैंकिंग में रखा गया है। अगर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की? तो पाकिस्तान। इस अभ्यास का आयोजन 8 से 22 सितंबर 2020 तक किया जाएगा और 17 से 28 सितंबर के बीच भूमध्य सागर के क्षेत्रों में किया जाएगा। इसका आयोजन 8 से 22 सितंबर तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको बैंक का प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया? तो मुरली कृष्णन को नियुक्त किया है। मुरली कृष्णन आईसीआईसी बैंक के वरिष्ठ, यह पहले आईसीआईसी बैंक के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में 30 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। इनकी नियुक्ति अब 3 साल के लिए की गई। 3 साल के लिए की गई। अब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? कोलकाता में। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका मुख्यालय है मुंबई में।